हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और एपिसोड में। दोस्तों 5 इम्पॉर्टेंट या 6 इम्पॉर्टेंट जो टूल्स मैंने बताए थे जो एक सिनेमैटिक कैमरे में होने चाहिए, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। मेरा क्वेश्चन किन्होंने किया था ये एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम है, बट ये क्वेश्चन था कि सर पिकिंग लेवल और ज़ेब्रा क्या चीज़ है। तो आज मैं पिकिंग लेवल और ज़ेब्रा के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आप एक सिनेमेटोग्राफर हैं तो आपको इनका नॉलेज होना ही होना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है राजा अवस्थी और आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना लेट किए। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा पिकिंग लेवल की। पिकिंग लेवल क्या चीज़ है? अगर मैं पिकिंग लेवल की बात करता हूं तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो सिनेमैटिक शॉट्स होते हैं या जो सिनेमेटोग्राफी जब हम करते हैं तो वहाँ पे कई सिचुएशन ऐसे होते हैं जहाँ पे हमको मैनुअल फोकस करना अनिवार्य हो जाता है। देखिए, अगर मैं फिल्मों की बात करूँ तो वहाँ पे तो 99% मैनुअल फोकस पे ही शूट होता है। बट अगर मैं वेडिंग या प्री वेडिंग की बात करूँ या अगर कोई शॉर्ट मूवी की बात करूँ, व्लॉगिंग की बात करूँ या इस तरीके की एक छोटे मोटे मूवी की बात करूँ, तो वहाँ पे मैक्सिमम शॉट हम नो डाउट ऑटो फोकस में ले लेते हैं, या फिर हम ऑटो फोकस में ही लेने के लिए हमने अपने इतने सारे कैमरे अपडेट किए। बट सम शॉट्स ऐसे होते हैं या कुछ शॉट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हमको ऑटो फोकस काम नहीं आता है, जहाँ पे हम कुछ भी कर लें मैनुअल फोकस ही करना पड़ता है। चाहे वो हार्श सनलाइट वाला सिचुएशन हो या जब कंट्रास्ट वाला सिचुएशन होता है, ज़्यादा कंट्रास्ट हो जाता है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में, उस कंडीशन पे हो, या इस तरीके के बहुत सारे कंडीशन जहाँ पे हमको मैनुअल फोकस में काम करना पड़ता है। तो दोस्तों, उस कंडीशन पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि आपके पास अगर ये छोटा सा LCD स्क्रीन है, देखिए यहाँ पे मेरे पास अभी फ़िलहाल मेरे पास जो कैमरा है वो है सोनी का अल्फ़ा 6600 एंड दिस इज़ माय फेवरेट कैमरा। मैं इसके बारे में एक प्रॉपर ट्यूटोरियल आपको बताऊंगा। लेकिन अगर मैं इस तरीके के कैमरे की बात करूँ, ये सोनी का कैमरा हो सकता है, आपके पास निकॉन का हो, कैनन का हो, फ्यूजी का हो, पैनासोनिक का हो, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कैमरा आपका कौन सा है। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आपके कैमरे में पिकिंग लेवल दिया हुआ है। पिकिंग लेवल अगर मैं बात करूं तो बेसिक से बेसिक सोनी के कैमरे में भी आपको मिल जाएगा। निकॉन का, कैनन का और बाकी दूसरे अदर कैमरे का मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। पैनासोनिक में भी मैंने देखा था, लूमिक्स GH4 GH5 के जो कैमरे हैं उसमें भी मैंने एक बार देखा था, ये जहाँ तक कि मुझे याद है। बट जब तक मैंने कैनन यूज़ किया तो कैनन में मैंने पिकिंग लेवल शायद नहीं देखा है 5D Mark IV या फिर मैं दूसरे कैमरे की बात करूं तो। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ये कोई ब्रांडिंग वाली बात नहीं है, जो मुझे पसंद है तो मैंने ये इन सब चीज़ों को आपको बताया। तो पिकिंग लेवल क्या करता है? जब आप शूट कर रहे होते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर शूट कर रहा हूँ और शूट करते समय अगर मुझे फोकसिंग में प्रॉब्लम जा रही है, मैं मैनुअल फोकस में ही मुझे काम करना पड़ेगा। अब अगर मैं यहाँ से पिकिंग लेवल ऑन कर देता हूँ तो देख सकते हैं जहाँ पर भी मैंने पिकिंग लेवल ऑन करने के बाद जहाँ पर भी फोकस होगा वो एरिया पर्टिकुलर किसी एक कलर में आ जाएगा। चाहे आपने पिकिंग लेवल का कलर रेड रखा हो, चाहे आपने पिकिंग लेवल का कलर वाइट रखा हो या येलो रखा हो, जो भी कलर आपने सेलेक्ट करके रखा है पिकिंग लेवल के लिए, वो कलर आपका पर्टिकुलर इसमें आ जाएगा। तो इससे आपको ये पता चलता है कि हाँ भाई, ये जो सेलेक्टेड एरिया जहाँ जहाँ पे रेड दिख रहा है वो पर्टिकुलर फोकस्ड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली जब आप हार्श सनलाइट में शूट कर रहे हैं। वहाँ पे कई बार हमको दिखाई नहीं देता है कि कौन से पर्टिकुलर जो एरिया है वहाँ पे फोकस है। उस कंडीशन पे हम मैक्सिमम टाइम ऑटो फोकस के बदले मैनुअल फोकस करके यहाँ पे पिकिंग लेवल ऑन कर देते हैं और बहुत आसानी से हम शूट कर लेते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर मैं संगीत की बात करूँ तो संगीत में कई बार हम जब शूट करते हैं तो फोकस ट्रैकिंग नहीं हो पाता, स्पेशली जो सिंपल कैमरे उसमें नहीं हो पाता या थर्ड पार्टी लेंसेज के साथ नहीं हो पाता। तो हम क्या करते हैं, पिकिंग लेवल ऑन कर देते हैं एंड पिकिंग लेवल ऑन करने के बाद हम बहुत आसानी से उस फोकस को देख सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी रेड रेड हमको दिखाई देता है हम समझ जाते हैं कि ये हमारा फोकस्ड है और 100% वो पिकिंग लेवल 110% काम करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है पिकिंग लेवल का। अब मैं आता हूँ ज़ीब्रा के ऊपर। दोस्तों, ज़ीब्रा भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि पिकिंग लेवल है। अगर मैं इस छोटे से LCD स्क्रीन की बात करूं तो कई बार हमको ये लगता है कि यार हम जब हार्श लाइट में शूट कर रहे हैं या किसी ऐसे कंडीशन पे शूट कर रहे हैं जहाँ पे हमारा बैकग्राउंड ज़्यादा हाईलाइटेड है, उस कंडीशन पे क्या होता है, जब हम शूट करते होते हैं तो हम शूट तो कर लेते हैं, बट जब हम ओवरऑल
मॉनिटर में आते हैं। मॉनिटर में आने के बाद हमको ये पता चलता है कि यार ये जो फुटेज है ये तो ओवरलाइट हो गया है, या यहाँ पे फुटेज जो है वो बर्न हो गया है। उस कंडीशन पे कुछ ऑप्शन और भी हैं, जैसे कि आप हिस्टोग्राम से चेक कर सकते हैं, बट हिस्टोग्राम फोटोग्राफी तक मुझे ठीक लगता है। बट अगर मैं पर्टिकुलर वीडियो की बात करूं तो कई बार हिस्टोग्राम से मैं उतना एक्यूरेसी फील नहीं करता हूं, क्योंकि वो पूरा पर्टिकुलर टारगेटेड एरिया को शो नहीं करता है। जबकि अगर मैं ज़ेब्रा की बात करूं तो जब भी आप ज़ेब्रा ऑन करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे फुटेज में देख पा रहे हैं, हालांकि जब आप इसे शूट करेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा कि कौन सा पॉइंट हाईलाइटेड है, बट आप यहाँ पे डिस्प्ले में देख के ये समझ पाएंगे कि जहाँ जहाँ पे आपको ज़ेब्रा दिखाई देगा, इस तरीके से लाइन दिखाई देगी, ये वो शो कर रहा है ज़ेब्रा कि आपका जो पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे वो ज़ेब्रा दिख रहा है वो ओवर एक्सपोज्ड हो रहा है। ज़ेब्रा के लिए आपको जाना है यहाँ पे, हर कैमरे में अलग अलग जगह रहता है, बट अगर आप सोनी A7-6600 यूज़ कर रहे हैं तो ये सेकंड मेन्यू के सब मेन्यू 6 में आएगा, मेन्यू 2 सब मेन्यू 6 में आएगा। एंड यहाँ पे देखिए ये ज़ेब्रा सेटिंग दिया हुआ है। ज़ेब्रा में जाके आपको ये ज़ेब्रा ऑफ़ होता है, इस तरीके से ऑफ़ रहता है। जैसे मैं इसे ऑफ़ करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बट अगर मैं यहाँ मेनू में जाऊँ, ज़ेब्रा में जाऊँ, ज़ेब्रा में जाने के बाद इसे ऑन कर दूँ और यहाँ पे ज़ेब्रा लेवल को आप अलग अलग लेवल पे देख सकते हैं। आप 70% रख सकते हैं, 75, 80 जैसा भी आप रखना चाहें। जितना ज़्यादा आप इसको रखेंगे वो उतना ज़्यादा हाईलाइटेड पॉइंट को आपको शो करेगा। जनरली हम 80 to 85 या 75 के आसपास रखते हैं, मैं 75 के आसपास रखता हूँ, जिससे मुझे यहाँ पे देख सकते हैं डिस्प्ले में ये समझ में आता है। हालांकि जब आप इसे शूट करेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा कि कौन सा पॉइंट हाईलाइटेड है, बट आप यहाँ पे डिस्प्ले में देख के ये समझ पाएंगे कि जहाँ जहाँ पे आपको ज़ेब्रा दिखाई देगा, इस तरीके से लाइन दिखाई देगी, ये वो शो कर रहा है ज़ेब्रा कि आपका जो पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे वो ज़ेब्रा दिख रहा है वो ओवर एक्सपोज्ड हो रहा है। तो दोस्तों सिनेमैटिक में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका इमेज जो है वो ओवर एक्सपोज्ड ना हो, तो इसके लिए आपको ज़ेब्रा ऑन रखना चाहिए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपके कैमरे में ये दो चीज़ें हैं तो ये बहुत काम की चीज़ें हैं, आपको ये हमेशा ऑन करके रखना चाहिए। अगर आप बड़ा स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो और अच्छी बात है, अदरवाइज़ इन दोनों ऑप्शन के साथ आप छोटे से छोटे स्क्रीन में भी बहुत तगड़ा काम कर सकते हैं और अपने सिनेमेटोग्राफी को एक्यूरेसी के साथ निभा सकते हैं। तो दोस्तों सिनेमेटोग्राफी अगर आप करते हैं तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सिनेमेटोग्राफी का पर्टिकुलर कोर्स करना है ऑनलाइन, तो आप हमारे ऑनलाइन वेबसाइट school.rajaawasthi.com में जाके, हमारे इस वेबसाइट में जाके आप ऑनलाइन फिल्म मेकिंग का कोर्स बाय कर सकते हैं। अगर आपको एल्बम डिज़ाइनिंग करना है तो आप एल्बम डिज़ाइनिंग का कोर्स बाय कर सकते हैं। अगर आपको प्री वेडिंग फोटोग्राफी सीखनी है तो उसका कोर्स बाय कर सकते हैं। अगर आपको हाउ टू स्टार्ट फोटोग्राफी बिजनेस एंड सक्सेसफुली रन, आपको फोटोग्राफी बिजनेस कैसे स्टार्ट करना चाहिए, अगर आपका स्टार्टेड बिजनेस है तो उसको सक्सेसफुली रन कैसे कराना चाहिए, इसे सीखना है तो भी आप ऑनलाइन हमारे कोर्सेज बाय करके आप सीख सकते हैं। इसके अलावा बेसिक ऑफ फोटोग्राफी का कोर्स वहाँ पे बिल्कुल फ्री है। एक और जानकारी आपको दे दूँ, अगर आप फ्री में पीएचडी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप phdraja.com में जाके फ्री में पीएचडी भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा वीडियो पिकिंग लेवल और ज़ेब्रा के ऊपर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आप में से कौन कौन पिकिंग लेवल और ज़ेब्रा को यूज़ करता है। तो दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया है तो school.rajaawasthi ये मेरी एक इंस्टाग्राम आईडी है, और rajaawasthi007 ये मेरी एक और इंस्टाग्राम आईडी है। इसे आप फॉलो करना मत भूलें, यहाँ पे बहुत सारे अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि आप अलग अलग ग्रुप में जब इन वीडियोस को शेयर करते हैं तो बहुत सारे लोगों को इसका बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत पसीना आ रहा है यार, बहुत गर्मी है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।